कैसे हैं भैया बहन? भैया बहन कैसे हैं? सभी भैया बहन स्वस्थ हैं ना भाई? बाबू गुड आफ्टरनून सर। गुड नून। मेरी आवाज जा रही है ना भैया बहन? आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड नून। मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? सर आप म्यूट हैं। हम म्यूट हैं। अब आवाज जा रही है? यस सर। चलिए, वेरी गुड। आज हम लोग पंचायती राज सिस्टम को जो खूब बढ़िया से एक बार देख करके फिर समाप्त करेंगे। इस चैप्टर को बहुत दिन से पढ़ रहे हैं और आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। भैया बहन, ड्यूरेशन ऑफ द क्लास जूम के द्वारा फिक्स हो जाता है, इसलिए पूरा अटेंशन के साथ सिविक्स की कक्षा आपका फ्रूटफुल हो, इसके लिए मैंने आज भी बहुत प्रयास किए हैं। आपके लिए दो दो स्क्रिप्ट तैयार किया है और हम समझते हैं कि जो भी 5-6 क्वेश्चंस इससे रहेंगे, PT1 से लेकर के हाफ ईयरली और बोर्ड तक, उन सारी चीज़ों को हम लोग खूब अच्छे तरीके से देख जाएंगे। आज मैंने आपके लिए अभी दो दो स्क्रिप्ट तैयार किए हैं। एक इंग्लिश में मैंने तैयार किया है स्क्रिप्ट, लेकिन वो स्क्रिप्ट भी जो है वो बहुत सुंदर तैयार हुआ है और आपको अभी मैं डिस्प्ले करके सारा बता दूंगा। और आज संघवाद की अंतिम कक्षा होगी, फिर हम लोग राजनीतिक दल में जाएंगे। तो भैया बहन, ऑल ऑफ योर डाउट्स, all the possible doubts, I think it will be cleared totally. You will yourself realize that after the completion of the class, there is no problem left behind and your quest will be all saturated this time. लेकिन पूरे attentively आप इसको देखेंगे और मैक्सिमम संख्या में कल आए थे लोग, बड़ी खुशी हुई थी। तो आज चूँकि लास्ट क्लास है फेडरलिज्म का, लास्ट मीन्स कि आप कुछ पूछेंगे तो हम बताएंगे नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन मेरा जो प्रोफॉर्मा ऑफ लेसन प्लानिंग है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन ऑफ द लेसन प्लान, आज इसकी मेरी तरफ से लास्ट कक्षा होगी। भैया बहन, मैं पंचायती राज सिस्टम पर ही आज कंसंट्रेट करूंगा और इसमें आएंगे आपको जिला परिषद, इसमें आएंगे ग्राम सभा, इसमें आएगा प्रखंड समिति, और इसमें जिला परिषद का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले पंचायती राज सिस्टम को एक बार समझ लें। इसका लॉन्चिंग 1985 में हुआ। द मेन मोटिवेशन behind this installation of this Panchayati Raj, the Rajiv Gandhi played a very vital role। और उसके बाद 1992 में इसको फिर से स्ट्रेंथन किया गया, VP सिंह की सरकार में इसको स्ट्रेंथन किया गया और तब से लेकर के आज तक इसी प्रकार से पंचायती राज सिस्टम चल रहा है। तो भैया बहन, मैंने अंग्रेजी में एक स्क्रिप्ट तैयार की है, उसका मैं अनुवाद एक एक करके आपको करूँगा, लेकिन पहले हिंदी में ब्रीफ कर दूं एक बार कि पंचायती राज व्यवस्था पर आपको जो प्रश्न लिखने आएगा तो आप शुरुआत कैसे करेंगे। आप शुरू करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था, पहले तो इसका ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 1985 और फिर
उसका जो है उसका स्ट्रेंथनिंग यानी उसका सुदृढ़ीकरण, उसका मजबूतीकरण 1992 ये यहीं से आप शुरुआत करेंगे। और उसके बाद जो बातें आप लिखेंगे वो लिखेंगे कि पहले ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है। तो ग्राम पंचायत का गठन कुछ विलेजेस को मिला करके होते हैं, और उन विलेजेस को मिला करके 4 या 5 विलेजेस को मिला करके एक ग्राम पंचायत होता है, जिसका 5 इयर्स में कंडक्शन ऑफ इलेक्शन होता है, और उसकी सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम सभा। लेकिन ये छोटी इकाई तो है, लेकिन ये सचिवालय की तरह है, ये सेक्रेटेरिएट की तरह पर है। जैसे राज्य को चलाने के लिए एक सचिवालय की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से ग्राम पंचायत के बजट के निर्धारण के लिए, एलोकेशन ऑफ फंड्स के लिए, फंड्स कहाँ से आएंगे, फिर उन ग्राम पंचायत में जो 5-6 विलेजेस हैं, हर विलेजेस की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत में आने वाले सभी गांव के प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करता है, उसको एनालिस्ट करता है, और उसके एनालिस्टिंग के बाद फंड एलोकेशन करता है। फंड एलोकेशन के बाद खर्च की सीमा तय करता है। इसका मतलब ये हुआ भैया बहन कि ग्राम सभा वार्षिक बजट ग्राम पंचायत के लिए तैयार करती है। आप जब आंसरिंग करेंगे तो मेरा जो क्वेस्ट होता है, वो क्वेस्ट हमारा हमेशा से हम ये चाहते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ के लिए कोशिश करें। मेरे ये क्लासेस इसीलिए भी होते हैं कि आप सबसे सुंदर लिख करके आइए, और इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे कि ग्राम पंचायत का सचिवालय है ग्राम सभा। तो एक चीज़ तो ये हो गई, वार्षिक बजट तैयार करना, ये उसकी दूसरी क्रियाकलाप हो गई। समस्याओं का सूचीकरण करना, ये उसके तीसरे काम हो गए। और वर्ष में 2 या 3 बार, याद रखिएगा, ग्राम सभा की आम बैठकें वर्ष में 2 या 3 बार निर्धारित होती हैं, और ये 2 या 3 बार ग्राम सभा को बैठना ही है। हाँ, ग्राम सभा को इसको बैठना ही बैठना है, हर कीमत पर बैठना है ग्राम सभा को। तो ये 3-4 हाइलाइटिंग बातें हुई ग्राम सभा के विषय में। कई गांव को मिला करके ग्राम पंचायत हुआ, ये ग्राम पंचायत की बातें हो गईं। अब प्रखंड समिति आया, तो जिस तरह से कई गांवों को मिला करके एक ग्राम पंचायत बना, उसी तरह से कई ग्राम पंचायतों को मिला करके प्रखंड समिति बनी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ब्लॉक लेवल समिति भी बोलते हैं। तो भैया बहन, प्रखंड जैसे ग्राम सभा की अध्यक्षता उस गांव के सरपंच या मुखिया के द्वारा किया गया, उसी तरह से प्रखंड समिति का चेयरमैनशिप प्रमुख के द्वारा किया गया। इलेक्शन का तरीका वैसा ही है। ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच की नियुक्ति फ्रेश इलेक्शन के द्वारा हुआ, आम चुनाव के द्वारा हुआ। प्रखंड समिति के जो मुख्य कार्यकारी हो गए, बस जनता के प्रतिनिधि के तौर पर प्रमुख हो गए, और सरकार के मुख्य कार्यकारी के तौर पर बीडीओ साहब हो गए, जिनको हम लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं। दोनों मिलकर के कई ग्राम पंचायतों का वार्षिक बजट का निर्धारण करते हैं। जो काम ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सभा ने किया, वही काम प्रखंड समिति कई ग्राम पंचायतों के लिए करती है। उसके बाद प्रमुख और वीडियो से अब ऊपर आते हैं, यानी प्रखंड समिति से ऊपर आते हैं, तो अपर मोस्ट लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम में जिला परिषद। जिला परिषद को अंग्रेजी में बोलेंगे द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और भैया बहन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन कौन हो गए? तो सभापति उनको हिंदी में बोलते हैं। पूरे जिला परिषद का चुनाव होता है, आप जानते हैं, 5 साल के लिए, और आप सुनते भी हैं कि जिला परिषद हैं ये हमारे एरिया से।
तो वो बड़े उनका जो अधिकार है, उनका जो कार्य क्षेत्र है, वो पावर है, वो एक एमएलए से कम नहीं होता। थोड़ा सा खाली एरिया एमएलए से कम होती है, अदरवाइज़ उनके अधिकार जिला परिषद का बजट निर्धारण करना, गांव का बजट निर्धारण करना, कई प्रखंड समितियां जो शामिल हैं उस जिला में उनको अनुदान देना, ग्राम पंचायतों के एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना, एपिडेमिक्स या पेंडेमिक जैसे अभी फैला हुआ है उसके लिए फंड मुहैया कराना, ग्राम पंचायत में बिजली की सुविधा देना, सड़क, पानी आदि की व्यवस्था करना, ये जिला परिषद का काम है। अब भैया बहन, हाँ, जल्दी जल्दी हम बोल रहे हैं इसलिए कि भाई हमको होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानें, और जिला परिषद के का जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर अब हम लोग जान लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ग्राम सभा का स्ट्रक्चर देखा, जैसे हम लोगों ने प्रखंड समिति का स्ट्रक्चर देखा, उसी तरह से जिला परिषद का की संरचना कैसे निर्धारित होती है। तो भैया बहन, एक तो डिफरेंट जिला परिषद सदस्य की का आम चुनाव होता है, वो उसके डायरेक्ट मेंबर हो गए, सबसे प्रभावी मेंबर हो गए। दूसरा, उस जिला परिषद यानी जिस जिला परिषद में जो जिला परिषद जिस जिला में है वो किस संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ के संसद सदस्य यानी एमपी, वहाँ के एमएलए, एक जिला में प्रायः 4-5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जैसे भागलपुर जिला है, यहाँ तो 7 विधानसभा क्षेत्र है। तो जितने भी एमएलए हैं, जितने और जो एमपी हैं, वो इसके पदेन सदस्य होते हैं, यानी इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं दे आर द एक्स ऑफिशियो नेचुरल मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। वो जिला परिषद में आते ही आते हैं। उसके बाद अब सहकारी समितियों का एक प्रतिनिधि होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक प्रतिनिधि होता है। भैया बहन नोट करते चले जाएंगे। और फिर महिलाओं की तरफ से एक प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार कई तरह से प्रतिनिधि हो गए, और एक नॉमिनेटेड प्रतिनिधि भी उसमें होते हैं, मनोनीत प्रतिनिधि भी होते हैं। और ये मनोनीत प्रतिनिधि जिलाधिकारी के द्वारा हो सकता है या सरकार के द्वारा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने ग्राम सभा का भी स्ट्रक्चरिंग जान लिया। आपने ग्राम सभा के बाद आपने प्रखंड समिति का स्ट्रक्चर जान लिया। प्रखंड समिति के बाद आपने ग्राम पंचायत का तो पहले ही जान लिया था, और उसके बाद जिला परिषद का भी जान लिया। अब भैया बहन, इतना जानने के बाद हम आपको ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप यहाँ पर हम देखेंगे उसको। हम थोड़ा भाई टेक्निकली जो है सो थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमको थोड़ा टटोल करके निकालना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे, और वेट करके आप इसको देखेंगे, है ना। तो थोड़ा सा हम आपको वो इतना बोलने के बाद आपको हम वो दिखाते भी हैं कि वो कहाँ है एक्चुअली। फ़ोटो हम आपको वो डिस्प्ले करके दिखाएंगे, तो उसको आप अभी देखेंगे। तो पहले हम इसको अपर पोर्शन आपको दिखा देते हैं इसका, और अपर पोर्शन को आप देखते होंगे, है ना। दिखाई पड़ रहा है भैया बहन? यस सर। यस सर। हाँ, तो अब आप इस फिगर को एक बार अपनी कॉपी में स्केच आउट कर लीजिए। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। बड़े अच्छे से मैंने बनाए हैं आपके लिए इसको। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था का पूरा स्ट्रक्चर कल आर्य ने भी पूछा था, और यहाँ पर बहुत आप लोग सभी भैया बहन, हमारे सबसे सिंसियर भैया बहन क्लास में आए हुए हैं, तो इनको कोई कमी नहीं रह जाए। ऊपर में जिला परिषद, उसके बाद प्रखंड समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, और ग्राम सभा के बगल में मैंने लिखा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, और इसके विषय में 2 हाइलाइटिंग फीचर्स मैंने लिखे हैं भैया बहन। पहला फीचर मैंने लिखा है मेन वर्किंग ऑर्गन ऑफ ग्राम पंचायत,
जो भैया बहन अंग्रेजी नहीं लिखना चाहते हैं कोई बात नहीं है, आप हिंदी में लिखेंगे पहला पॉइंट में ग्राम सभा में कि यह ग्राम पंचायत का मुख्य कार्यकारी संगठन है। प्लीज़ डोंट राइट एनीथिंग। आप सभी बड़े अच्छे भैया बहन हैं, देखिए आप पर बहुत विश्वास रहता है हमको। अब इस पर स्केच अगर कर देंगे आप तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हमको समझाने में दिक्कत हो जाएगी। और इस पर आप कुछ लिखेंगे तो दिक्कत, इसको मिटा दीजिए आप, जो भी भैया किए हैं इसको मिटा देंगे, इसको आप इरेज कर दीजिए। इसको इरेज कर दो भैया। इसको आप इरेज कर दें। दूसरा है एस्टिमेट्स बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड डिटरमाइंस एक्सपेंसेस। हिंदी वाले भैया बहन हमारे लिखेंगे ग्राम सभा, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, ग्राम सभा ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करता है, वार्षिक बजट तैयार करता है और भविष्य में होने वाले खर्चों का, भविष्य में होने वाले खर्चे का, खर्चे की योजना तैयार करता है। वाले खर्चे की योजना तैयार करता है, भविष्य में होने वाले खर्चे की योजना तैयार करता है। हम समझते हैं कि भैया बहन इधर जो आपके बाएं साइड में जो लिखा हुआ है जिला परिषद के बगल में वो लाल रंग का एरो दे करके मैंने लिखा है हेडेड बाय द चेयरमैन एंड डीएम इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी जिला परिषद में जनता के मुख्य प्रतिनिधि हो गए जिला परिषद के सभापति, जो जिला परिषद के सदस्य अपने में चुनते हैं, और सरकार का जो सबसे बड़ा प्रतिनिधि हुआ वो हो गया जिलाधिकारी। तो दो लोग मिलकर के पूरे जिला परिषद का कामकाज संभालते हैं कॉर्पोरेशन से। फिर प्रखंड समिति के बगल में हम एरो दे करके लिखे हैं प्रमुख, यानी मुखियाओं के बीच से चुना गया एक प्रतिनिधि, और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी। फिर भैया बहन ग्राम पंचायत में एरो दे करके लिखे कि इसमें जनप्रतिनिधि हो गए मुखिया और या सरपंच, कहीं कहीं सरपंच को मुख्य अतिथि में बोला जाता है। जैसे प्रखंड समिति में आप देखेंगे यूपी में प्रखंड नाम नहीं है, हमारे बगल में जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पंचायती राज सिस्टम में प्रखंड को मंडल बोला जाता है, तो अब वहाँ पर दूसरा नाम हो गया, लेकिन चीज़ वही है। यहाँ पर मुखिया और सरपंच जनप्रतिनिधि हो गए, और VLW ये हो गए सरकार के प्रतिनिधि, जो सरकारी कर्मचारी कहे जाते हैं। इनको हम लोग राजस्व कर्मचारी भी बोलते हैं, आप सुनते होइएगा कर्मचारी के पास जाना है। तो इस तरह की बातें भी हम लोग सुनते हैं। तो भैया बहन मुखिया सरपंच यहाँ हो गया। ये पूरा फिगर आपके समझ में भैया बहन आ गया? खूब बढ़िया से समझ गए, खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया जी। हाँ ठीक है। तो अब जो है हम आपको दूसरा फिगर भी आपके, हाँ अब आपके सामने हम भैया बहन दूसरा फिगर भी लाते हैं। हाँ, और वो दूसरा फिगर है वो इंग्लिश में जो मैंने आपके लिए स्क्रिप्ट तैयार किए हैं
और उसको भी आप एक बार देखेंगे, है ना। इसको भी आप एक बार देखिए खूब बढ़िया से। ये थोड़ा सा हल्का कलम से लिखा हुआ है, लेकिन इसको भी अभी आपको बढ़िया से दिखाई पड़ जाएगा। ये हम इसको पढ़ देंगे ऊपर से तो आपको दिखाई जाएगा। अभी जो मैंने हिंदी में आपको बताया उसी का अंग्रेजी रूपांतरण लिखा हुआ है, तो इसको भी आप देख लेंगे एक बार। मैं फिर से इसको स्क्रीन पर लाता हूँ थोड़ी देर में। गोपाल भैया, इतनी देर से आप क्यों आए? आपको पेनाल्टी लगेगा। काम में पड़ गए थे क्या? काम में थे? निकल गए थे। अच्छा अच्छा, ठीक। देखिए, मेरा क्लास मिस नहीं किया कीजिए, समझे ना। आपका अब संघवाद से जितना समस्या है वो आप लोग को अब दुरुस्त हो जाएगा। उसके बाद अगले क्लास में आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो एक आध अगर कहीं बचा हुआ होगा तो मैं उसको ब्रीफ कर दूंगा। अब ये स्क्रिप्ट, इससे अंग्रेजी जो है उससे आप घबराइएगा नहीं, इसको आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए। और हिंदी इसका बहुत सिंपल है, हम हिंदी भी इसका समझा दिए हैं पहले भी, फिर से एक एक लाइन करके समझा देते हैं। इन इंडिया, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। भारत में ग्रामीण स्थानीय सरकार को हम प्रायः पंचायती राज व्यवस्था बोलते हैं। दूसरा लाइन, ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज ए ग्राम पंचायत। हर एक राज्य में या प्रायः प्रत्येक राज्यों में क्या होता है? सम स्टेट्स हैज ए ग्राम पंचायत। हाँ, ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, ग्रामीण प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए क्या होता है? ग्रामीण प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए ये रखा जाता है, ग्राम पंचायत व्यवस्था का निर्माण किया गया है या किया जाता है। दिस इज ए काउंसिल, यह एक परिषद है, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, जो कई प्रकार के पंचों को मिलाकर बनता है। हाँ, ग्राम पंचायत एक तरह का परिषद है जो चुने हुए पंचों को मिला करके बनता है। एंड ए प्रेसिडेंट, सरपंच को प्रेसिडेंट बोलते हैं। और मैंने बताया इन्हीं का सिनोनिमस मुखिया भी है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ दैट वार्ड और विलेज। इनका चुनाव यानी पंचों का चुनाव और मुखिया सरपंच का चुनाव आम मतदाताओं, वयस्क मतदाताओं के द्वारा होता है। ग्राम सभा मीट्स एट इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। मैंने अभी आपको बताया है कि सभी ग्राम पंचायतें अपने अपने ग्राम सभा के डायरेक्शन में कार्य करती हैं। और मैंने आपको नाम दिया, वो भी आप लिख सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा कि ग्राम सभा एक प्रकार से ग्राम पंचायत का सचिवालय है। तो ये भी आप शब्द लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा। ग्राम सभा मीट्स एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ए ईयर। इस ग्राम सभा की बैठकें वर्ष में 2 या 3 बार होती हैं। टू अप्रोप्रिएट एनुअल बजट एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को भी रिव्यू करती हैं और उनके लिए वार्षिक बजट भी तैयार करती हैं। ए फ्यू ग्राम पंचायत्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ए पंचायत। हाँ, कई ग्राम पंचायतों को मिला करके एक बड़ा रूप दिया जाता है, बड़ा ये ग्रुप तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग ब्लॉक या मंडल कहते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर ऑफ द एरिया।
इसके सदस्यों का चुनाव सभी पंचायत मेंबर के द्वारा किया जाता है, जिसको मैंने पहले ही आपको बता दिया कि प्रमुख ब्लॉक लेवल समिति में जनता के मुख्य प्रतिनिधि कौन हो गए? प्रमुख हो गए। और उस प्रमुख की नियुक्ति कैसे होती है? तो जो 4-5 पंचायतें उस ब्लॉक्स में पड़ती हैं, उन पंचायतों के जो मुखिया सरपंच होते हैं वो आपस में उनका चुनाव करते हैं और वही प्रमुख बनते हैं जो ब्लॉक लेवल समिति के प्रधान होते हैं। जैसे मुखिया जी ग्राम पंचायत के प्रधान हो गए, उसी तरह प्रमुख ब्लॉक लेवल समिति के, प्रखंड समिति के प्रधान हो गए, और जिला परिषद के चेयरमैन वो जिला परिषद के प्रधान हो गए। तीनों का पोस्ट एक ही जैसा है। तो भैया बहन, हम समझते हैं कि अब आप इसको भी समझ गए होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको अब नहीं आ रहा होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम इसमें आया तो भैया बहन एक बार हमको आप बढ़िया से बताइए कि क्या प्रॉब्लम इसमें आपको लग रहा है। आचार्य जी, सरपंच का क्या काम होता है? देखिए, हमारे अलग अलग राज्यों में सरपंच को अलग अलग डिज़ाइनेशन से पुकारा जाता है। हमारे यहाँ मुखिया और सरपंच अलग अलग होते हैं। जैसे ग्राम पंचायत में का ही एक बॉडी होता है न्याय पंचायत। तो किसी ने किसी का छोटा मोटा जो चोरी कर लेता है गांव में, किसी के पशु ने किसी का चारा खा लिया, छोटी मोटी चोरी कर लिया, तो ग्राम पंचायत स्तर पर ही उसका निपटारा कर दिया जाता है। तो उस न्याय पंचायत के जो प्रधान होते हैं वो सरपंच हो गए। यानी कि हमारे बिहार में प्रधान कार्यकारी जो हो गए ग्राम पंचायत के, वो मुखिया जी हो गए। जैसे प्राइम मिनिस्टर देश के लिए प्रधान कार्यकारी हो गया, उसी तरह मुखिया जी ग्राम पंचायत के मुख्य कार्यकारी हो गए, और सरपंच साहब जो हो गए वो न्याय पंचायत के प्रधान, यानी वो एक तरह से न्यायाधीश हैं। ग्राम पंचायत के न्यायाधीश हैं सरपंच, जो कि छोटे मोटे केस का निपटारा करते हैं। कोई दिक्कत? ओके सर, नो थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू सो मच। और मेरा ये दोनों स्क्रिप्ट आप लोगों को अच्छा लगा भैया बहन? यस आचार्य जी। यस सर। हाँ, सब लोग बोलेंगे भाई, नहीं तो हम सोचेंगे कि अच्छा नहीं बना है। यस सर, यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच। और किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, आर्य भैया फिर। क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। आपके जो फर्स्ट स्क्रिप्ट में मुखिया संरचन में VLM लिखे थे, उसमें VLM का फुल फॉर्म क्या है? VLM नहीं लिखे हैं, VLW लिखे हैं। VLW। हाँ। और वो जो है कोई एक मिनट बहन, वो कोई फिक्स नाम नहीं है। हर ग्राम पंचायत में एक इमीडिएट सरकारी कर्मचारी होंगे। जैसे प्रखंड स्तर पर BDO साहब हैं, जैसे जिला परिषद में DM साहब हैं, उसी तरह से ग्राम पंचायत में उनको VLW या कहीं कहीं उसको रेवेन्यू कलेक्टर भी बोला जाता है, कहीं कहीं उसको राजस्व कर्मचारी हिंदी में बोलते हैं, कहीं कहीं खाली कर्मचारी उसको बोलते हैं। वो मुखिया सरपंच के क्लोज टच में रहते हैं। चलिए, और किसी भैया को, शिवम भैया, सार्थक भैया, सिल्की बहन, गोपाल भैया, सुयस, मोहन, किसी को और कोई प्रॉब्लम? नो आचार्य जी। नो सर। ठीक, थैंक यू सो मच। अब भाई जूम का टाइम तो एकदम फिक्स होता है, अब इंडिकेशन आने लगा, इसलिए अब हम आपको बाय बाय कहेंगे और अगले दिन हम लोग अब राजनीतिक दल में जाएंगे। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन इसके बाद भी होगा तो वो कलेक्ट करके रखेंगे और हमसे शेयर करेंगे। हम एनी टाइम आई एम रेडी टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, क्योंकि भाई PT1 की घोषणा हो चुकी है अब, और PT1 बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जिसका कि मार्क्स सीधा जुड़ता है। और इस पेंडेमिक ईयर में तो PT1 का ही इस बार खेला हो रहा है, इसलिए PT1 को बहुत सीरियसली आप लोग लेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।